नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं टोडा भीम में, जहां पर नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आज एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब सत्ता की हनक होती है तो फिर सच की आवाज को कैसे दबाया जाता है। जब सत्ता की हनक होती है तो नरेश मीणा जैसे नेताओं को ये कहकर जेल में डाल दिया जाता है कि ये आदतन अपराधी है। जब सत्ता की हनक होती है तो 2 बार की सूबे की मुख्यमंत्री झालावाड़ में जाती है और लीपापोती करके वापिस अपने महल में लौट आती है। जब सत्ता की हनक होती है तो फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री झालावाड़, जिसके एक बयान पर राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री झालावाड़ जाने का दौरा रद्द कर देते हैं। जब सत्ता की हनक होती है तो जनता की आवाज को कैसे दबाया जाता है। हम टोडा भीम में है क्योंकि ये गढ़ कहा जाता है नरेश मीणा का, ये गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, ये गढ़ कहा जाता है उन नेताओं का जहां से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने शुरुआती दिनों में राजनीति स्टार्ट की थी। क्योंकि पूर्वी राजस्थान, हमेशा कहता हूं इस बात को कि हो सकता है पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़े दल के नेता निकल कर आते हों, लेकिन अगर सियासत को उठा पटक करनी है या सियासत को उल्टा पुल्टा करना है तो पूर्वी राजस्थान में आ जाइए और इन लोगों से चाय की थड़ियों पर मिल लीजिए। आपको राजनीतिक उठा पटक यहाँ देखने को मिलेगी। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। क्योंकि नरेश मीणा 8 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। मैंने कहा था कि हो सकता है सफल राजनेता बन के बाहर निकले, लेकिन वही अंदाज, वही तेवर, वही रुतबा, वही नरेश मीणा का रुतबा कि वो आते हैं, फिर लड़ते हैं और फिर जेल चले जाते हैं। 8 तारीख तक न्यायिक हिरासत में थे, आज 8 तारीख है, सुनवाई है। ये लोग क्या कहते हैं? क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम राजेश सैनी है और प्रॉपर टोडा से हो। और यहाँ पे जो जितनी पब्लिक आई हुई है वो नरेश मीणा जी के लिए आई हुई है और पूरी सर्व समाज ये चाहते हैं कि नरेश मीणा की जल्दी से जल्दी रिहाई की जाए। लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा सिर्फ मीणाओं का नेता है, आप सैनी हैं। मैं कहीं देख रहा हूँ, कहीं खान है, कहीं गुजर हैं, कहीं आप सैनी हो। आपको ये नहीं लग रहा अशोक गहलोत के साथ क्यों नहीं हो? नहीं सर, हमारे लिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो गरीब के साथ रहता है हमेशा खड़ा और सभी समाज के दिलों में वो जगह बनाई है उन्होंने, तो सभी समाज उसके साथ में। ऐसा कुछ नहीं है जो कहते हैं। लेकिन सरकार कोर्ट कह रही है कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, बार बार ऐसी हरकतें करता है, जेल में चला जाता है। सर अपराधी इसको कैसे मान लेंगे जब गरीब के साथ दे रहा है। और अभी जो झुंझुनू वो कांड हुआ था स्कूल का, तो उसमें भी वो उनके मदद के लिए गया था, तो उसी में से तो उसे उठाया था झालावाड़ से। तो सब अपराधी इस तरीके से कैसे माना जाए? कैसे देखते हैं नरेश मीणा को? नरेश मीणा को एक अच्छी नजरों से देखा जाता है और सभी समाज उसको नेता बनाना चाहती है। राजेंद्र गुड़ा एक दिन कह रहे थे कि मेरी बात याद रखना, थानेदार, डिप्टी एसपी सब सैल्यूट करेंगे जब नरेश मीणा निकलेगा। ये बात सही है? अब सर जब सभी समाज के साथ रहेगा और समाज का साथ देगा तो उनको भी सैल्यूट करना होगा सर, इसमें क्या दो रहा? अच्छा, बिल्कुल। मदन मोहन भाई, आप सक्रिय हैं, तमाम मुद्दों पर लड़ते हुए देखते हैं, कभी डूंगरी बांध पर, कभी नरेश मीणा की रिहाई पर, कभी लड़ते हैं आप ईआरसीपी की। आज क्या मांग है आपकी प्रमुख? आज देखो 25 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ झालावाड़, बहुत दुर्घटना था। जब भी स्कूलों का सेशन चालू होता है तो सरकार को मरम्मत के हिसाब से शिक्षा मंत्री को ये चीजें पहले ध्यान देनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से 25 तारीख का घटनाक्रम हुआ और 26 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर आदेश निकाले गए थे, जहां जहां स्कूलों को बजट सैंक्शन किया गया मरम्मत के लिए, जो भी स्थिति थी, तो सरकार को हमेशा पहले चेतना चाहिए जब सेशन चालू होता है, जब देखना चाहिए। और सत्ता की हनक तो आप देख ही सकते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक स्टेटमेंट के बाद देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी उस हाड़ौती से आते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल, तो खैर मैं नाम ही ले सकता हूँ, मुख्यमंत्री तो है नहीं वैसे। क्यों ऐसे क्यों? पता नहीं, वो हाड़ौती है तो है, पता नहीं उनके लिए हाड़ौती राजस्थान के नक्शे में है नहीं है। बड़ी बात बोल रहे हो। हाँ नहीं, विपक्ष भी 12 दिन बाद डोटासरा जी कल गए। हाँ कल गए। हाँ, और पता नहीं परमिशन लेके गए होंगे वसुंधरा जी से डोटासरा। हाँ बिल्कुल, 12 दिन बाद उनको दिखा है वहाँ पे। ये बात तो मुझे देखने को मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सत्ता की हनक देखिए आप। धौलपुर से आती हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाती हैं, झालावाड़ में आके राजनीति करती है और एक स्टेटमेंट देती है और मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो जाता है। 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं झालावाड़ जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद मामला गपशप। झालावाड़ जाना से चले दिल्ली गए। वो दिल्ली में घेवर खिला रहे थे, वो तो उनको अमित शाह को खिला रहे थे, दिया कुमारी भी लेके गई। पता नहीं सत्ता को बचाने के लिए, पद को बचाने के लिए वहाँ घेवर खिला रहे होंगे वहाँ पे। उनको झालावाड़ से क्या मतलब है? अगर मतलब
मतलब नरेश मीणा जैसे लोगों को है। क्योंकि राजनीति में अगर उनको टोल पे रोक लिया गया था तो नेताओं का तो सौभाग्य होता है कि उनको रोक लो तो उनका काम हो जाता है कि भाई मैं हो गया मेरा काम, फोटो वीडियो बन गए। काफी, और जयपुर से एक नेता गया था जिसको फोटो वीडियो लेने होते ले लेते। हाँ, तो वो काम तो उस टोल पे भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो मजबूती से उनकी आवाज बनना था, उनके बीच पहुंचे। और यहाँ तक भी जिस धरना जो पहले से चल रहा था बीजेपी का, उस धरने में शामिल हुए, कोई नया तो था नहीं। और वो बार बार कहते रहे हमें तो मांग, हमारी जो भी, जब प्लेन हादसा हुआ तो 1-1 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार के लिए पैसा कोई बड़ी बात थोड़ी है, जान की कीमत है। आज पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ देखोगे तो वहाँ पे ज्यादातर जो लड़के खत्म हुए, हताहत हुए, या तो दलित समाज से आते हैं या आदिवासी समाज से आते हैं। अगर यही लड़के अगर प्लेन में होते तो शायद उनको भी पैसा नहीं मिलता। मदन मोहन भाई, मैं आपको सदा हुआ युवा नेता कहूंगा, क्योंकि आप सदी हुई बात करते हैं और सदी हुए काम करते हैं। मैंने आपको देखा है, कई 2-3 सालों से देख रहा हूँ। कल किरोड़ी लाल मीणा का एक बड़ा बयान आया कल परसों की, नरेश मीणा को मैं तो जेल में मिलने गया, मेरे से बीजेपी ने मेरे को डांट पड़ी ऊपर दिल्ली से, और मैं बीजेपी से मैंने कहा कि आपने तो चुनाव ही लड़वा दिया नरेश मीणा को। क्या सच है? क्या नरेश मीणा को देवली उनियारा से बीजेपी ने चुनाव लड़वाया था? क्योंकि देखो, बीजेपी के बड़े नेता हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री की दौड़ में मान रहे थे अपने आप को 23 तक, लेकिन वो भजन लाल जी अटक के। हम तो बनाना ही चाहते थे डॉक्टर साहब को सीएम बनाने के लिए। हमने तो पूरी मदद करी थी, समाज ने पूरी तरीके से एक तरफी वोटिंग करी थी और उस तरीके से सब जगह जिताया बीजेपी को। जो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान कांग्रेस से गढ़ कहा जाता था, तो जो वोट कैडर वोट था मीणाओं का, वो सब बीजेपी की तरफ मूव हुआ और बीजेपी को सत्ता में आया। लाल सोट देख लो, महुआ देख लो, खुद सवाई माधोपुर से थे। 17 सीटें जो कांग्रेस के पास थी इस संभाग में, 17 सीटें सब साफ हो गई, बीजेपी के पास चले गई। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि पूर्वी राजस्थान है, वो सियासत बदलता है हमेशा। बिल्कुल, यहीं से सियासत। आप देखो, पिछली बार बीजेपी साफ हो गई थी यहाँ से, एक कुशवाहा थी, उसको भी गहलोत ने जॉइन करवा लिया था, तो सब कांग्रेस हो गए थे। तो इस बार सब बीजेपी हो गया। और डॉक्टर साहब ने कहा है जेल में मिलने गए, तो बिल्कुल उनका बड़प्पन है। एक मंत्री का प्रोटोकॉल नहीं होता है जेल में मिलने जाना, लेकिन वो उनका बड़प्पन है। समाज के बड़े नेता है, पार्टी के बड़े। सरकार से कहते क्यों नहीं कि क्या चाहते हो नरेश मीणा से छुड़वा दो? क्या पता, हम तक आ नहीं रही होगी आवाज, कह रहे होंगे, कहीं ना कहीं कह रहे होंगे, क्या पता। लेकिन हमें लगे, ये भी कहते हैं कि किरोड़ी लाल की मीणा की जो पटरी है वो सरकार से बैठ नहीं रही है। नहीं, उन्होंने तो एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि मेरे सामने अच्छे की बोल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट देने के पीछे तो पटेरी होगी। इतना बड़ा स्टेटमेंट कि अच्छो की मेरे सामने आवाज नहीं निकलती। लालसोट विधायक रामविलास मीणा का जन्मदिन था, मुख्यमंत्री ऐसे बैठे थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ऐसे बैठे थे। नहीं, उनका अंदाज है डॉक्टर साहब का, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठ जाते हैं ऐसे। वो शुरू से उनका अंदाज रहा है, अमित शाह भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रुतबा है, हाँ रुतबा तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अब रुतबा जमीन पर कहाँ तक असर करता है, ये चीज तो कह नहीं सकते। बड़ा सियासी संदेश दे रहे हो। डॉक्टर किरोड़ी लाल को संन्यास ले लेना चाहिए क्या फिर? नहीं, ये तो मैं कहने लायक नहीं हूँ इस स्थिति में। तो ये चीज तो जनता के ऊपर है। जनता अच्छे नेताओं को संन्यास दिलवा देती है और वापस जिंदा कर दे, संन्यास लेने के बाद भी दोबारा राजनीति में ले आती है। कम बैक तो किया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। देखो 18-13 में कैसे बैक हो गए थे, फिर बिल्कुल चले गए थे, लेकिन अब वापस। और कहा भी जाता है कि 2 नेता ऐसे हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। जब जब ये लगता है ना कि इनकी राजनीति हाशिए पर है, तब तो वो पलट कर जरूर आते हैं। तो क्या अब 28 की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा पलट कर आएंगे, नरेश मीणा टक्कर दे देंगे उनको? नहीं, डॉक्टर साहब की राजनीति कभी हाशिए पे नहीं रही। समाज ने इस बार उनको बहुत मदद करी है और सीएम बनाने के लिए हिसाब से करी थी, लेकिन अब पता नहीं ऊपर से क्या रहा, पर्चियां खुलती हैं अब तो। आप क्या करने वाले 28 में? हम तो ये करने वाले हैं कि आने वाले 30-35 विधानसभा सीटें होंगी, तो हम तो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं। 30-35 सीटों पे हम जरूर उठक पटक करेंगे। रवि भाई, आपकी गाड़ी जली थी, समारोह था, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल, गाड़ी जली। कौन सी गाड़ी थी? मेरी गाड़ी थी DI गाड़ी थी मेजर। जो क्लेम मिला? क्लेम नहीं मिला मुझे कुछ। क्यों? मतलब अभी मिला भी नहीं। मैंने क्या कारण है नरेश मीणा के प्रति इतनी दीवान की? नरेश मीणा से कोई पद नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। मेरे माँ बाप के अलावा नरेश मीणा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। कारण क्या है ऐसा? उनके जैसा नेता मैंने आज तक देखा नहीं कोई। आप उस दिन झालावाड़ भी थे? झालावाड़ भी था मैं, बिल्कुल उनके साथ था। उनका फोन भी मेरे पास था, मैं उनके पास ही बैठा था। अब क्या लगता है कब छूटेंगे? बिल्कुल छूटने चाहिए, बहुत जल्दी छूटने चाहिए। अगर निर्मल चौधरी जाता है, साइन करवा के छोड़ दिया जाता है। सुरेश जो गुजर हैं विधायक खानपुर से, वो भी वापस आ जाते हैं, उनको भी। और देखिए बड़ा, वो देखिए कि वसुंधरा जाती है, बड़े तमाम नेता जाते हैं, उनको तो वहां वो नहीं किया गया। और उधर आपातकाल के सामने तो और लोग भी नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, बीजेपी के लोग थे, वो नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा था या तो नरेश मीणा को हटाओ, इनके समर्थकों को हटाओ, या फिर हम जाके हटाते हैं। कारण क्या है?
कारण बीजेपी सरकार। सत्ता की हनक तो है, आ रही है ना आवाज हनक की। बिल्कुल, कारण बीजेपी सरकार। वहाँ वहाँ वसुंधरा जी वहाँ से MLA हैं और उनका बेटा सांसद है, तो उनका तो राज है वहाँ पे, उनकी तो मानेगा प्रशासन। हम तो गरीबों के साथ ही तो दे रहे थे, वहाँ गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वसुंधरा ने वो घोषणा की है 10 लाख रुपए वो वगैरह घोषणा दिया, लेकिन आज तक उनको एक पैसा पहुंचा नहीं है, अभी नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला उन लोगों को। एक परिवार के बेचारे उनके माँ बाप रोते हैं। मैंने तो एक वीडियो देखा था, उसमें रात में भी उन बच्चों को ढूंढते हैं वो। एक लड़की खत्म हो गई उनकी, एक लड़का खत्म हो गया, उनका तो कोई नहीं रहा, कोई सहारा नहीं रहा। उनके घर में भी रहने को कुछ भी नहीं है बेचारे, मतलब एक टीन चढ़ी हुई है और उनको भी एक पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपए की घोषणा करके। मदन भाई, एक सवाल रह गया मेरा। आप कह रहे थे कि आज अगर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता है तो टोडा भीम की धरती से बड़ा ऐलान होगा। क्या ऐलान होने वाला है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आज जरूर ऐलान होगा। क्या करने वाले हो? जो लास्ट 25 फरवरी का वापस नहीं, बिल्कुल उससे बड़ा करेंगे, लास्ट एंड फाइनल, जो भी आपको थोड़ी देर में जैसे प्रोग्राम के बाद में हम जरूर आपको बताएंगे। और कौन है, क्या नाम है? रामचंद्र बैरवा। मैं इधर सैनी से बात कर रहा था, इधर बैरवा बैठे हैं। क्या लगता है नरेश मीणा में ऐसा? नरेश मीणा में वो है जो किसी में नहीं है, कुछ तो अलग है। कुछ अलग। क्या अलग है? वो गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए भी, सबके लिए अपने दिल से है वो। मैं 3-4 लोगों से नाम पूछा, ये भाई सैनी है, आप बैरवा हैं, मदन मोहन जी मीणा जी हैं, वो रवि मीणा जी हैं। मतलब 4 लोगों में से मुझे 2 तो अलग कास्ट के मिल गए। तो ये तो नहीं कह सकते कि नरेश मीणा सिर्फ मीणाओं का नेता है। के लिए नहीं आए हम, वो नरेश मीणा के लिए आए हैं। नरेश मीणा नरेश मीणा के हमेशा खड़े रहते हैं नरेश मीणा के लिए। आप गए कभी नरेश मीणा से मिले हो? कभी मिलने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया। क्या कहेंगे? आइए 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 आइए, बैठिए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है अंकल? कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद, यहीं से टोडा भीम से हो? हाँ, मैं पार्षद हूँ नगर पालिका टोडा भीम में। पार्षद हो? जी हाँ। कौन सी पार्टी से? निर्दलीय। हाँ, तभी आ गए आप। नहीं, वो बात ऐसी नहीं है। हाँ। यदि कोई अच्छाई होती है किसी आदमी में तो एक बात, वो पार्टी सपोर्टेड भी आते हैं उनके साथ में। अंकल, ऐसा कहा जाता है कि सफेद जो हैं उम्र के अनुसार आते हैं, अनुभव के अनुसार आते हैं। जैसे जैसे आदमी का अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे बाल सफेद होते हैं। मैं कहते हुए सुना है कि ये सफेद ऐसे ही नहीं आए, अनुभव के साथ आए हैं। आपके बाल सफेद, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि नरेश मीणा जो है, अब लोग ये कह रहे हैं कि बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ आप ही के समाज के नेता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो भी दिग्गज नेता है। क्या नरेश मीणा आप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जगह ले पाएंगे? जब लेने देंगे तो लेंगे ही भाई। कोई भी बड़ा आदमी ये नहीं चाहता कि मैं कुर्सी छोड़ दूं। देखो सीधी बात बताऊं, मेरे कोई किसी की, न कोई पार्टी का कोई झंझट है, न कोई किसी का आदमी का झंझट है। सही बात तो ये है कि छोटे आदमियों को बड़े आदमी दबा रहे हैं, है कि नहीं? बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है। निगल रही है। जन समर्थन, युवाओं का जन समर्थन, सर्व समाज का जन समर्थन आज जो नरेश के साथ में है, मैं यूं चाहता हूं कि पर्टिकुलर कोई भी नेता हो, मैं किसी के साथ में नहीं मानता जितना नरेश के साथ में है। क्या ऐसा नरेश में? उनकी जो सर्व समाज के प्रति, अन्याय के प्रति जो लड़ाई है, वो यही तो है उसमें खासियत कि वो किसी के भी साथ में हो लेते हैं और अन्याय के खिलाफ वो लड़ते हैं हमेशा। ये उनमें खासियत है। अब क्या मांग है आपकी आज? हमारी मांग ये है कि एक तो जो निरंकुशता की बस है, अब मैं इतना भी जानता हूं कि जैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ वहां धरना दिया, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 151 में आप बंद कर सकते हो, 107 में बंद कर सकते हो, लेकिन पता नहीं है तो पुलिस का निरंकुश जो शासन होता है वो कोई भी धारा लगा के, ऐसी धारा नौनेबल लगा के और फिर उसको अंदर बंद कर देती है कि भाई इनको छोड़ना ही नहीं है अपन को। अंकल, एक सवाल करूंगा आपसे। टोडा भीम से अगर एक तरफ नरेश मीणा मैदान में हो, एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मैदान में हो, बीजेपी से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मैदान में आ जाते, कांग्रेस से या निर्दलीय नरेश मीणा मैदान में आ जाते, तो आप किसको वोट दोगे? देखो ऐसा है, किसका समर्थन करोगे? देखो ऐसा है कि जो चुनाव होते हैं ना, वो परिस्थितिवश होते हैं कि उस टाइम पे कौन सी परिस्थिति, किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, कौन सी स्थिति है। टोडा भीम तो एसटी रिजर्व सीट अंकल उतारेंगे तो मीणा ही दोनों कैंडिडेट। बीजेपी वाले भी जीतते हैं यहाँ से, एक बात कांग्रेस वाले भी जीतते हैं।
पिछली बार भी पीआर मीणा थे, अब की बार घनश्याम मेहर है कांग्रेस से। उससे पहले देखो बत्तीलाल जी भी लाल मीणा और बत्तीलाल जी दो तीन बार रहे हुए शायद, रमेश जी रह लिए। तो यहाँ उस टाइम पे क्या स्थिति होती है, स्थिति के हिसाब से यहाँ का वोट निर्णय लेता है। जी हाँ। और कौन है? सैनी साहब, क्या नाम है? भरतलाल सैनी सर। क्यों आए हो? आज हम सैनी, आप भी सैनी? जी। अशोक गहलोत डर नहीं लगता? नहीं, अशोक गहलोत के साथ हैं, बाकी नरेश मीणा को हर तरह उसके साथ है हम, क्योंकि नरेश मीणा भाई शाम को कोई फोन आ जाए, कह रहे सैनी साहब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? गहलोत फिर से 28 में सीएम बनने वाला है। नहीं हटेंगे, हम नरेश मीणा के साथ हैं। नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे, हम नरेश मीणा के साथ रहेंगे। और अभी फोन बज गया तो चाहे फोन बच जाए, कितना प्रेशर आ जाए, मगर हम नरेश मीणा के साथ हैं, क्योंकि नरेश मीणा हमेशा गरीबों के साथ हैं और सबका, सर्व समाज का हितैषी हैं और वो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय के लिए वो अपनी। लेकिन कोई कह रहा है कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, बार-बार ऐसी हरकत करता रहता है। अब वो कोर्ट की नजर में होगा, हमारी नजर में तो वो न्याय के लिए लड़ता है, जनता की अदालत में वो न्याय के लिए लड़ता है। बिल्कुल न्याय के लिए लड़ता है। ये टोडा भीम है, जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का गढ़ कहा जाता है। कभी घनश्याम मेहर वर्तमान में यहाँ से विधायक है। नरेश मीणा के लिए लोग आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए, लेकिन नरेश मीणा हमेशा न्याय के लिए लड़ता है। कोर्ट भले ये कह रहा हो कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, लेकिन जब जनता की अदालत में जब कोई बात करता है तो सिर्फ बात एक निकल कर आती है कि नरेश मीणा सिर्फ और सिर्फ जनता का नेता है, न्याय के लिए लड़ता है। झालावाड़ की घटना पर नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया। आज उनकी सुनवाई भी है, क्या फैसला आता है। लेकिन जनता की अदालत में नरेश मीणा सर्वोच्च आदमी निकल कर आया है, सर्वोच्च नेता निकल कर आता है। जब कोई सैनी से बात कर रहा था, मैं बैरवा से बात कर रहा था, गुजरों से बात कर रहा था, तो ये तो नहीं कहा जा सकता जब हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं और 4 लोग या 5 लोग अदर कास्ट के आते हैं, तो फिर ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नरेश मीणा सिर्फ मीणाओं का नेता है। नरेश मीणा ये कहा जा सकता है कि अब एक अलग छवि बना चुका है। छात्र राजनीति से लेकर अब अपना अलग पद नरेश मीणा ने ले लिया है इस जनता की अदालत में। ये कोर्ट निर्णय करेगा, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कोर्ट पर उसका क्या फैसला लेता है, क्या निर्णय देता है। लेकिन आज जिस तरीके से नरेश मीणा के लिए जो सैलाब उमड़ रहा है, लोग आ रहे हैं साथ में, तो लग रहा है कि अब 28 की राजनीति कहीं ना कहीं परिवर्तन तो लेगी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन टोडा भीम से।